नमस्कार, अपन विशेष में स्वागत करै छी। हम अजय शाह शिवाली। आई बातचीत कर जा रहा छी समसामयिक राजनीतिक विषय में। पिछला समय के जो बात करी तो नेपाल भारत के संबंध में जै हिसाब से कि समस्या देखल गए, चाहे नक्शा सार्वजनिकरण के बात हो, के बाद जब पिछला समय में राम के जन्म, भगवान राम के जन्म कत भेले, एहि विषय में प्रधानमंत्री से जो अभिव्यक्ति अलै तै पर सेहो बहुत चर्चा भेले, विवाद भेले। ऐसा नेपाल भारत के संबंध में केहन किस्म के असर पड़ते आ संबंध के सुधार के प्रयास सब केना होके चाहिए कूटनीतिक तवर से, अहू विषय में चर्चा करब। आई जुड़ल छै लीडरशिप एकेडमी के अध्यक्ष संतोष शाह। ओ कूटनीतिक विषय में बहुत ज्ञान रखे छै। संतोष जी, कार्यक्रम में स्वागत करै छी। जी धन्यवाद अजय जी। जे नेपाल भारत के संबंध के बात करी तो जै हिसाब से पिछला किछ महीना से जे देखल गए, शुरुआत के बात करी तो नेपाल जे नया नक्शा सार्वजनिक कलकै, परिमार्जन कलकै नक्शा, तै के बाद किछ समस्या देखल जा रहा है नेपाल भारत संबंध के। तै के बाद हाले में प्रधानमंत्री के जो अभिव्यक्ति अलै कि श्री राम भगवान के जन्म नेपाल के ठोड़ी में भेलै, तो तै के बाद और किछ दूरी बढ़ल जगह देखल गए। एकरा अपने कोन रूप में लड़ल छी? जे लिपु लेक के सीमा विवाद भेले नेपाल भारत के बीच, विशेषकर सरकार टू सरकार के बात रहे, उ एकटा कूटनीतिक अप्रोच रहे ओकर। ओइ लेके भारत में भी दू मत रहे। भारत के भी बहुत सारा विशेषज्ञ सब कहल के कि ने पुरनका ट्रीटी सब देखल जाओ, और अगर ये नेपाले के हक में छै तो नेपाले के हस्तांतरण कल जा सके छै। कतला कि मुख्य कारण तो ओकर रहे कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लेल बनायल गेल उ रोड के विषय के लऽ कऽ। तो उ तो पुनर्विचार कल जा सके छै भारतों के तरफ से, नेपालों के तरफ से। एहि में भी की रहे यहाँ के कि भारत के बहुत सारा जनता सब नेपाल के पक्षे में रहे, लेकिन ओकर लगते फिर जे नेपाल के प्रधानमंत्री जी कहलखिन कि राम के जन्म नेपाल में भेल रहे, एहि लऽ कऽ राजनीतिक तवर ही नहीं, जनता स्तर पर ओतऽ के साधु संत सब, बाबा सब जे आश्रम सब छै, बहुत धार्मिक स्थल सब छै, हर जगह पर एक किस्म के कटुता उत्पन्न कर देलकै। ई दुनू देखल जाओ तो एके डायरेक्शन में रहे छै, दुनू एकटा भारत से रिलेशन बिगाड़ऽ के दिशा में छै। लेकिन राम जन्मभूमि के जे विवाद खड़ा कल गेलै, ई जानबूझ कऽ जे होइ छै ठंडा करऽ के बात भेलै। जमीन तो हम सब के, नेपाल के जमीन भारत के या चीन के एको इंच नहीं देबऽ के चाही। कहूँ भी विवाद छै तो उ सबके हम सबके कूटनीतिक तवर से हो और कोनो तवर से हो, ओकरा तो हम सब हासिल करी के चाही। लेकिन ये पौराणिक कथा सब जे छै, हम सबके इतिहास छै, हम सबके धर्म छै, धर्म के लऽ कऽ नेपाल भारत के जे द्वंद्व सृजना करना ही, ये बहुत गलत अप्रोच भेलै प्रधानमंत्री के। ऐसे की देखाल जाइ छै कि जब ई प्रधानमंत्री ठानियल लेने छथिन कि केहुना हम भारत से अपन संबंध बिगाड़िए के छोड़बै। एकटा तो भेलै कि नेपाल भारत के संबंध केना बिगड़े से नियत एकटा देखल जा रहल छै, से अपने कह रहल छी। दोस्त इहो कहल जा रहल छै कि नेपाल भारत के संबंध बिगाड़ कऽ एकटा राष्ट्रवादी बनी, से एकटा अप्रोच देखल जाइ छै ने, तो एकरा अपने कोन रूप में विश्लेषण करै छी? विगत 30 साल से केहन एगो विचार नेपाल में सृजना भ गेल छै कि अगर जितना अहाँ भारत के गाली देबै, अहाँ ओते राष्ट्रवादी छी। ये बहुत गलत विचार छै। मतलब कि अभी देखबै अहाँ तो हर विद्यार्थी विदेश पढ़े ला जाए ला चाहिए, विशेषकर भारते में संख्या के हिसाब से तो भारते में छै। काजो करऽ के लेल लोग विदेशे जाए ला चाहे, उहे काज नेपाल में नहीं काज करते, लेकिन विदेश में जाकर वह काज मन से काज करे छै। आ वहू में देखबै तो विशेषकर सबसे ज्यादा संख्या जे छै भारते में छै। ए कारण ई विचार आ कार्य तो नहीं मिललै। अगर ओते राष्ट्रवादी अहाँ छियै, राष्ट्र एते प्रेम होइया, देशे में रहू, देशे में पढ़ू, देशे के लेल काज करू, देश के कर तीरू, जमीन जोतू, मिट्टी से जुड़ल रहू, खेती पाती करू। अभी 90%, 80%, 90% खानो हम सब भारत आ चीन से कीन के खाई छी। तो एहि हिसाब से एकटा होइ छै ने अंध राष्ट्रवाद एकटा होइ छै, आ एकटा जे प्योर राष्ट्रवाद होइ छै, उ दोसर चीज होइ छै। तो भारत के गैर पर के राष्ट्रवाद देखऽ में तो हम कोनो एमे बहादुरी नहीं देखै छी। मतलब कि जेना अपने कहलिए कि प्रधानमंत्री लाग पड़ल छै कि नेपाल भारत के संबंध बिगड़े, आ दोसर दिस एमे दूटा बात छै। एकटा तो छै कि नेपाल भारत के संबंध बिगाड़ला उद्धत है ना, एकटा उ बात भेलै। दोसर बात भेलै कि राष्ट्रवादी बननाइ,
जे एकटा भोट के राजनीति भ सकै छै, वाहवाही प्राप्त करे के राजनीति भ सकै छै नै, से हमरा से नीक केओ नहि छै। हम राष्ट्रवादी छी। तऽ अपने के की लगैया, मतलब मुख्य जे एकटा ध्येय होइ छै ने, तऽ की छै? नेपाल भारत के संबंध बिगाड़नाइ एकटा ध्येय छै प्रधानमंत्री के, या हम राष्ट्रवादी बनी आब के दिन में सेहो हमर रास्ता क्लियर रहे, प्रधानमंत्री पद में यथावत रही, से ध्येय छै? एहिमे तीनटा एंगल छै। नंबर एक एंगल प्रधानमंत्री के तरफ से देखबै तऽ अभी हाल फिलहाल उनकर उत्तर के तरफ अथवा चीन के तरफ कुछ ज्यादा झुकाव छै। शुरू में जब इंडियन मीडिया बोललकै तऽ हम विश्वास नहीं केली, कतला कि एकटा प्रधानमंत्री अपन इंडिपेंडेंट डिसीजन ल सकै छै। लेकिन जब वही श्री राम के जब बात अलै, वो एकटा कम्युनिस्ट सरकार से, ई सोच के कनी ताजुब लगे छै कि राम के जन्मभूमि के विवाद ल क एते बड़का एकरा इश्यू बनेनाइ, ई एकटा कारण भ गेलै। दोसर कारण की छै कि जे 63 साल में लोग कहे छै कि बहुत सारा राष्ट्रीय नागरिकता इंडियन के देल गेल रहे, आ विभिन्न संचार माध्यम में यूपी बिहार के कह के कहल जाय छै। लेकिन हाँ, मुख्य तरफ से अगर डेटा देखबै तऽ ज्यादा गेल छै झापा साइड में, जे आदमी सब ई दार्जिलिंग सिक्किम से आयल छै या असम से आयल छै, आ बहुत लोग जे भूटानी शरणार्थी रहे, वो सब बहुत संख्या में लेने छै। ई ग्रुप के अहाँ देखबै तऽ भारत के तरफ ई सबके उदासीनता बहुत ज्यादा छै। भारत में ई सबके जे कुछ दुर्व्यवहार भेल हेतै पहिले, ओकर ई सब जे छै, अब ओकरा कि थर तऽ ई सबके पहाड़ के थर सबसे मिले है, तो बुझाई छै जेना ई सबसे बड़ा राष्ट्रवादी इएह सब छै। अभियो देखबै मधेसी सबके जते गाड़ी पढ़त, भारत सबके गाड़ी पढ़त, उ सबके फेसबुक में जाके ओकरा मैसेज कह के देखियो कि अहाँ भूटान से छी, भूटानी शरणार्थी छी, कि दार्जिलिंग से छी, कि सिक्किम से छी, असम से छी, तो उसके मन में ये बात गड़ जाय छै। इहे चीज का जे पहाड़ के, काठमांडू के, हिमाल के लोग सबसे ओकरा अनुसरण कर लै छै। लेकिन पहाड़े हिमाल में या काठमांडू में ओते मधेश के प्रति वितृष्णा ओते नहीं छै, जे भारत के तरफ नहीं छै। लेकिन ई सब जेकर थर मिले छै, एक बार अहाँ देखलो होबे इंडियन आइडल जीतलकै एकटा दार्जिलिंग के लड़का, लेकिन ओकरा नेपाल ज्यादा आत्मसात करल कि थर मैच करे छै नेपाल से। तो दोसर एंगल ई छै कि जे भारत के छै या भूटान के पहिने के रहे, वो अपने आप के कुछ ज्यादा नेपाली कहे छै, कतला कि सबके आइडेंटिटी क्राइसिस के उपज छै नेपाल अनाई, नेपाल के नागरिकता सही गलत तरीका से लेनाई, वो ओकर फिर दोषारोपण यूपी या बिहारी पर करनाई। तेसर एंगल से धर्म प्रचार प्रसार अभी कुछ ज्यादा भए गेल छै। ईसाई धर्म के देखबै तऽ जनकपुर में बहुत सारा अभी एनजीओ उनजीओ सब लागल छै, चर्च उर्च खोल लेने छै, अब केवल पैसा कमाई के उद्देश्य से रहल। कुछ तो गलती हिंदू धर्म के छै कि कुछ विशेष जाति के नहीं जाय देलक मंदिर उंदिर, तो सब अपन अल्टरनेटिव खोजलक। स्पेशली पाई मिल गेल कोनो धर्म परिवर्तन करे में, तो लोग सब ओहो में ललायित भ गेल। ई ग्रुप के की छै कि केहुना मोदी के सरकार नेपाल में प्रभावकारी नहीं होए, हालांकि अगर मोदी सरकार नेपाल में प्रभाव बढ़ावे छै तो बिहान जाके फिर नेपाल जैसे हिंदू राष्ट्र बने के संभावना बढ़ते कहिका। ई सबके तो अंतर्राष्ट्रीय संजाल होइ छै, खाली नेपाले भारत के तो बात नहीं भेलै, विश्व भर के छै, अरबों खरबों रुपया के सबके लगानी रही छै। तो सबके नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होला के कारण से ई तीनों पक्ष के जे छै एजेंडा केहुना होइ छै भारत के खिलाफ नेपाल के तरह के मिलला के कारण, सब सैद्धांतिक विचार से, ऐसे कोनो आर्थिक जेना लाभ इहो कहल जाइ छै ने, पिछला जे घटनाक्रम सब भेलै, नक्शा सार्वजनिकीकरण के बात भ सकै छै, चाहे भगवान राम के जन्म स्थान के लऽ कऽ विवाद के बात भ सकै छै, लेकिन भारत के कोनो औपचारिक प्रतिक्रिया एहि विषय सबमे नहीं आयल छै। तऽ जी इहो कहल जाइ छै कि भारत किया चुप छै, किया किछो नहीं बाजै छै, से प्रश्न उठि रहल छै। भारत दिस एकटा संबंध जेना कहल जाइ छै ने, जन स्तर में सेहो समस्या आबि रहल छै, संबंध बिगड़ऽ के बात भ सकैया, एकटा कतौ ने कतौ त्रास छै, कैलाकि सब चीज रोटी बेटी के संबंध के बात करी, चाहे खाय पिए के बात करी, हरेक चीज तो भारते पर निर्भर छै ने नेपाल। लेकिन यह अवस्था में संबंध जखन बिगड़ऽ लगे छै, तो सुधार के प्रयास तो दुनू कात से होबे के चाही। भारत एहि विषय में किछो नहीं बाजै छै, एना किया लगे अपने? भारत के की छै कि अहाँ जब भारत नेपाल के लेल भारत जे कहै छै तो एहिमे हमसब तीनटा ग्रुप के देखे के चाही। एकटा जे सरकार भेलै, जे अभी बीजेपी के सरकार छै। दोसर जे इंडियन कांग्रेस पार्टी भेलै, जे 70 साल तक भारत पे राज करलकै। ई दुनू पार्टी के देखबै तऽ भारतीय कांग्रेस के नेपाल में प्रभाव ज्यादा छै ग्रुप के, बीजेपी तो अब होवला चाही रहल छै। लेकिन दुनू के साइड में रख के देखबै तऽ एकटा तेसर ग्रुप छै जे अदृश्य ग्रुप छै, ओकरा कहै छै नेपाल पावर ब्रोकर ग्रुप कहि कऽ।
तो ई अदृश्य रूप से रहलक। ई सबके नेपाल पर प्रभाव बहुत ज्यादा रहल। एतऽ के राजनीति होए, पॉलिटिकल पार्टी होए, लीडर सब होए, एतऽ के यहाँ तक कि मीडिया, व्यापार बहुत हद तक आई से नहीं 1947 से ई सबके स्थापना अंदरूनी हिसाब से स्थापना रहे। तो ई सब बहुत ज्यादा हावी छै। कोनो सरकार आवे छै, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, इहे ग्रुप पर कुछ ज्यादा ई सब निर्भर रहल। ई ग्रुप नहीं चाहे छै कि मोदी जी के सरकार नेपाल में जुड़े। 2014 साल में जब मोदी जी पार्लियामेंट में बजलखिन, ओहि के बाद फिर 2018 में जनकपुर एलखिन, ऐसे उनकर जनता से जोड़े के प्रयास कुछ ज्यादा रहे, स्पेशली धार्मिक तौर से। उनकर जनकपुर अयला के बाद जनकपुर के पर्यटन में भी काफी कुछ सुधार भेल रहे। तो ई चाहे से ई ग्रुप की केहू ना मोदी के रिलेशन जैसे नेपाल से बिगड़े। अभी के हिसाब से देखबे तो ये सब काफी हद तक सफल भी भ चुकल छै, हालांकि मोदी अभी नेपाल में काफी अनपॉपुलर भ गेल छै आ नेपाल भारत के रिलेशन बहुत बिगड़ गेल छै। तो ये देखबे तो नेपालो के 3टा ग्रुप आ इंडियो के एकटा ग्रुप जै पर नेपाल के भारत के सरकार, भारत के कांग्रेस पार्टी आ बीजेपी पार्टी भी अभी जे गवर्नमेंट में छै रिलाई करी छै, ओकरा पर डिपेंड करी छै, ओकरा पर निर्भर होई छै। तो इस सब चारू ग्रुप के जैसे एकेटा डायरेक्शन छै कि केना नेपाल भारत के रिलेशन बिगाड़े, मोदी के भी एमे बदनाम करे। तो एहि लऽ कऽ ई सब बहुत सफल भ गेल छै। तो यह स्थिति छै अभी। तो मोदी जी के सरकार छै, बीजेपी के सरकार छै, तो ई सब कनी अध्ययन करते, ई सब चीज का विचार करते, तो कुछ पहल करते तो ठीक छै। लेकिन अभी की नेपाल के जे भारत के प्रभाव के जो बात करी तो ई कहल जाए छै कि नेपाल के राजनीति में प्रत्यक्ष प्रभाव रहले भारत के। पहले 2007 से लऽ कऽ अखन धरि के बात करी तो हरेक सरकार परिवर्तन में कतौ न कतौ भारत के प्रभाव रहले या, से स्वयं अतुका नेता सब सेहो स्वीकार करे छै, भाषण में ई बात कहिते आयल छै। एहि बेर के बात करी तो प्रधानमंत्री सेहो अतेक धरि कहि देलकै कि हमरा हटबऽ चाहे छै भारत से कहि कऽ, नहीं तो एहन किस्म के अभिव्यक्ति सेहो एलै। ई नक्शा परिवर्तन के बाद तो हुनकर एहन किस्म के अभिव्यक्ति एलै जहिया दुनू में प्रचंड आ प्रधानमंत्री ओली के बीच में एक तनाव के अवस्था रहे। खैर अखन तो सहमति दिस जा रहल छै। तो एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? एक दिस जखन नक्शा सार्वजनिक होइ छै तखन राष्ट्रवादी की वाहवाही भऽ जाइ छै, दोसर दिस तखन भारत के प्रभाव रहे छै या नहीं रहे छै ई एकटा विषय भऽ सकै छै। आ दोसर दिस जखन अपन कुर्सी जाय लगै छै तखन फेर इहो कहै छै कि भारत हमरा हटबऽ लागल। एहिमे की छै कि जेना हम कहली, भारत मतलब कोन भारत? बीजेपी के भारत की कांग्रेस पार्टी के भारत की जे नेपाल पावर ब्रोकर ग्रुप छै ओकर भारत? तो नेपाल पावर ब्रोकर ग्रुप तो अभी भी बहुत शक्तिशाली छै नेपाल में, नेपाल के डिसीजन सब में। लेकिन ओकर मैंडेट की छै कि नेपाल भारत संबंध के बिगाड़िए के रखू। तो वही हिसाब से सबके प्रभावकारिये छै। अब की भ गेलै कि जे हम सब उत्तरी छिमेकी छै, चीन छै, ओकर एजेंडा आई पावर ब्रोकर ग्रुप जे दिल्ली में बेस छै नेपाल के, ओकर एजेंडा मैच भेला के कारण से आउटकम देखबे तो दुनू सफल छै। लेकिन अभी भी बीजेपी के सरकार नेपाल के लऽ कऽ क्लियर मैंडेट में नहीं आयल छै। कतला कि अहाँ देखबे तो सरकार के निकट प्राइवेट चैनल सब छै नेपाल के बहुत गाइड कर रहलकै, अनाप शनाप न्यूज सब बनलकै। एकर मतलब इहे छै कि अभी भी भारत सरकार जे छै नेपाल के मुद्दा के लऽ कऽ अपन देश में भी कुछ डाइवर्सन टैक्टिक्स यूज करे। तो एकर उहे आउटकम भ सकै छै। अभी कोविड के टाइम में स्थिति हुआ बहुत खराब छै, समाचार नहीं बन रहल छै, आश्वासन दऽ कऽ कते महीना तक टिकेते। तो हिसाब से नेपाल के इश्यू बना कऽ, कंट्रोवर्सी बना कऽ अगर ओतऽ के जनता कुछ गुमराह भ सके तो ओकर फायदा अभी के सरकार लेवला चाह रहल छै। मतलब कि जते भी मीडिया एंटाई नेपाल भेल छै अभी इंडिया में, बहुत सारा वो मीडिया सब सरकार के करीबी छै, सरकार के पक्ष में नॉर्मली मीडिया कवरेज करै छै। तो एहि हिसाब से देखबे तो अभी सब पापड़ सेक रहल छै अभी इहे आग में। आ पिछला समय में जे चीनिया राजदूत यानी कि जे हिसाब से भेंट घाट रहलै अतुका शीर्षस्थ नेता सबसे, विशेष कऽ कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सबसे भेंट घाट भेलै, एकर चर्चा सेहो बहुत रहलै कि पार्टी के अपन जे आंतरिक जे विवाद छै तकरा सलटावला विदेशी शक्ति लागि पड़ल आ कतेक हद धरि सफल सेहो भेलै सेहो कहल जा रहल छै। एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छी? जी, चीनिया राजदूत जे छथिन बहुत सक्षम राजदूत छथिन। कूटनीतिक स्तर में देखबै तो अब्बल अबै छथिन। अपन उनकर दिमाग, सोच, उनकर स्ट्रेटेजी, ये तेज तरार जे कहै छै, अब्बल नंबर के कूटनीतिज्ञ छथिन। हुनकर काउंटर में जे
आर देश सबके राजदूत छै अभी फीका पड़ि गेल छथिन। तऽ अभी एम्बिशियस भी छथिन, महत्वाकांक्षी राजदूत छथिन। अपन समय में अपन देश के राष्ट्रपति के भी नेपाल लियलखिन, जे विगत में संभव रहे, बहुत प्रयास कल गेल रहे चीनिया राष्ट्रपति के नेपाल भ्रमण कराबऽ के। तो 2 दिन के लेल भी सही, लेकिन अभी के चीनिया राजदूत सफल रहलखिन। महिला छथिन, बहुत सक्षम एहि हिसाब से छथिन कि हुनकर अपन पार्टी में भी पहुँच बहुत बढ़िया छै अपन राष्ट्र में। तो एकर खूब एडवांटेज लऽ रहल छथिन। एहन दौड़ धूप के बात करी, पार्टी के कोनो पार्टी के आंतरिक मामला में बात विमर्श केनाइ, ई कूटनीतिक मर्यादा भीतर पड़ै छै कि नहीं पड़ै छै? आ जहि हिसाब से हुनक जे पहुँच कहीं प्रधानमंत्री के जखन चाहलकै तखन भेट लेलकै, जखन पूर्व प्रधानमंत्री के भेटऽ चाहलकै तखन भेट लेलकै। तऽ एहन किसिम के जे कूटनीतिक मर्यादा के एकटा तऽ सेहो बात होइ छै ने, एकरा अपने कोन रूप में लऽ रहल छै? तो नेपाल के की छै कि इंटरनेशनली देखबे तो राजदूत जाके डायरेक्ट राष्ट्रपति से, पार्टी अध्यक्ष से एना भेंट क के, स्पेशली राजनीतिक विषय के लऽ के नियम नहीं रही छै, कोनो देश में नहीं रही छै। 2 देश के बीच के बात भेल तो अलग बात भेलै, लेकिन नेपाले के विषय के लऽ के नेपाले के भीतर एना भेटे नहीं कऽ सकै से कहै छै अपने? नहीं कर सकै छै अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। लेकिन नेपाल में की छै कि राजदूत जाके राष्ट्रपति से भेटनाइ, प्रधानमंत्री से भेटनाइ, मंत्री नेता से भेटनाइ, राजनीति बात करनाइ, ई 1950 से छै। इतिहास देखबे तो राजा त्रिभुवन भी भारतीय राजदूत के यहाँ जाकर राणा रेजिम के खत्म करे के प्रयास केने रहथिन, असफलो रहथिन। तो नेपाल में एहि चीज के ओते असहज नहीं मानल जाय छै। लेकिन विगत में देखबै तो आरो देश के राजदूत सब भी केने छै। हम ई नहीं कह रहल छी कि जे चीनिया राजदूत कर रहल छथिन से सही कर रहल छथिन, वो गलते कर रहल छथिन। लेकिन नेपाल में की छै कि एकरा ओते गलत नहीं मानल जाय छै। अगर राजदूत नहीं बीतल जाय समय में छै, भारत राजदूत के सेहो ओहने छलै अवस्था से ओहने छै। अगर राजदूत केकरो घर नहीं जाय छै तो नेता सब खुद राजदूत के घर भी टाइम लऽ के जाके अपन बात रखे छै नेपाल में। ई एकटा कल्चर छै, नियम में नहीं छै, लेकिन कल्चर। जो नेपाल के बात करी तो एक दिस तो अपना सब स्वाभिमान के बात करै छी ने, जी स्वाभिमानी नेपाली छियै। लेकिन जखन विदेशी हस्तक्षेप के बात करै छियै तऽ इहो कहल जाइ छै कि विदेशी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करबै, नहीं हम सब स्वतंत्र देश छी, सेहो कहै छै ने भाषण में। तो ई कहल जाइ छै हरेक नेता, ई कंफ्यूजन छै ने, ई लेकिन कंफ्यूजन छै नेपाल। व्यवहार में किया नहीं देखल जाइ छै? तो ई कंफ्यूजन नेपाल में छै। हम शुरू में कहली कि राष्ट्रवादी भी छी, लेकिन हम विदेशे में जाके पढ़ब, विदेशे के लेल काज करब, देश के खाली फेसबुक में, सोशल मीडिया में हम माया करब। तो ई तो छै एकटा, ई दुधारेपन जे छै नेपाल में हर सेक्टर में छै। अब नेता सब एक से एक राष्ट्रवादी भाषण देत, फिर साँझ के दारू पिए राजदूत के यहाँ चल जात फ्री में। तो ई सब तो छै, दुधारे प्रवृत्ति हम सबके देश में छै। अब नेपाल के भारत जोड़े के संबंध आ चीन जोड़े के संबंध, जेना कहै छै ने नेपाल भारत बीच रोटी बेटी के संबंध छै, बहुत प्रचलित शब्द छै रोटी बेटी कह के, ने तो नेपाल भारत बीच रोटी बेटी के संबंध छै। जखन नेता सबके भाषण में सुनल जाए, आ विशेष कर कम्युनिस्ट नेता सबके भाषण में सुनल जाए, तो नेपाल भारत में समदूरी के भावना हुए के चाहिए से कहल जाए छै। एक दिस नेपाल भारत बीच रोटी बेटी के संबंध छै, जखन नेपाल आ चीन के संबंध के बात करी तो कथी के संबंध छै वास्तव? नेपाल वही देखियो, चीन के बहुत ज्यादा लगानी नेपाल में छै, राजनीतिक तौर पर भी और व्यापारिक तौर पर भी। देश के अभी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ठेका सब चीनिया कंपनी के जा रहल छै। अहाँ सिंह दरबार के दक्षिण गेट पे जाके अगर अहाँ वो जे स्क्रीन रखल रहे छै, ओहि में देखबै तो जे विदेशी विजिटर सबके भी नाम अबैत रहे छै, देखबै तो 90% चाइनीज सबके नाम लिखल रहे छै। मतलब एते ज्यादा ई सबके अभी इंटरेस्ट छै नेपाल में लगानी, नेपाल के सोच, नेपाल के अनुसंधान अध्ययन, नेपाल से टीचर सब ले जनाई, तो सब के कुछ ज्यादा लगानी छै। तो लगानी के इंटरेस्ट, वो सब इंटरेस्ट लेला के कारण नेपाल के भी इंटरेस्ट बढ़ गेल छै। जे देश नेपाली सबके कूटनीतिक तौर से, राजनीतिक तौर से ज्यादा अपन देश घूम घाम करते, ज्यादा लगानी लगते संस्था सब में, अध्ययन केंद्र सब में, ओकरे इंटरेस्ट बढ़ते नेपाल में। तो अभी देखबै तो चीनिया के बहुत बढ़ गेल छै, इंडिया के बहुत घट गेल छै। इंडिया के अभी लागत भी कम छै, इंटरेस्ट भी कम छै। तो कूटनीतिक तौर पर ही होइत रहे छै, विश्व भर ये अपन चलित रहे छै। नेपाल इन्वेस्ट नहीं करे अब संबंध सुधार के जो बात किया जाए तो संबंध सुधार के प्रयास केना के होके चाहिए, ने जे हिसाब से संबंध में कतौ कतौ समस्या देखल गेलै है, तो सुधार के प्रयास अगर नेपाल सरकार के दिस से कह पड़े, नेपाल सरकार के अगर कर पड़े, तो की सुझाव अपने देबऽ चाहबै कि एना के कैल जा सकै छै?
त एमे दूटा विषय छै, एकटा त सीमा विवाद के लऽ कऽ छै, कतला कि एक तरफी नक्शा त नेपाल के संसद पारित कऽ देने छै, लेकिन अंतर्राष्ट्रीयकरण त खुदे में नक्शा बना के खुदे पास करला से अंतर्राष्ट्रीयकरण त नहीं होइ छै। एकटा जे विश्व मैप छै, विश्व वर्ल्ड मैप जे छै, ओहू में त ई नया मैप त आबऽ के चाही। तो एहि के लेल नेपाल सरकार के संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पहल करे के चाही आ भारत से भी पहल करे के चाही, कतला कि दुनू राष्ट्र अपन नक्शा में यदि लिपुलेख से लिम्पुयाधुरा तक के भूभाग के अपन देश में रखे छै त ई विवाद कायमे रहतै। ई सीमा विवाद एहन विवाद रहे छै जे पुस्तो पुस्ता तक चलत जाइ छै। भारत के विषय में लेबै त अहाँ कश्मीर के देख लिया, 70 साल से चल रहल छै, बहुत लोग मारल गेल छै, बहुत आतंकवाद सब बढ़ गेल छै ओहि विषय से। तो नेपालो में हालांकि छोटा भूभाग छै, जनसंख्या ओतऽ बहुत कम छै, लेकिन की छै कि ई समस्या जते जल्दी समाधान करे ओते बढ़िया छै। तो एहिमे भारत के अपन जे नेपाल के जे परराष्ट्र मंत्रालय छै एक दू बेर चिठियो पठेने छै, जेना परराष्ट्र मंत्री कहलखिन उम्हर से रिस्पॉन्स नहीं आयल छै, तो एहिमे थर्ड पार्टी के भी इन्वॉल्व कयल जा सकै छै, जेना कि सार्क ऑफिस भेलै, सार्क के सेक्रेटरी जनरल होइ छै, या तो संयुक्त राष्ट्र संघ के भी एहिमे सम्मिलित कऽ कऽ लगेला से एकर कोनो न कोनो निष्कर्ष निकलतै। दोसर बात जे छै, जहाँ तक राम के विषय के लेल छै, तो अभी क्लियरली देखबै तो भारत के साधु संत से लेके बहुत कोई कह देने छै कि नेपाल के प्रधानमंत्री के अपन शब्द फिरता लेबऽ के चाही। ई कनी अब कठिन बात भऽ गेलै, कतला कि नेपाल के प्रधानमंत्री जे छथिन अपन ओली जी एते ओना जल्दी तऽ पाछा परराष्ट्र हटाबऽ मंत्रालय तऽ विज्ञप्ति निकालि कऽ स्पष्टीकरण देलकै एहि विषय में जी देलकै है, लेकिन ओहो में क्लियर नहीं छै। कहलखिन कि ओकर प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विचार भऽ सकै छै कऽ, लेकिन प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत विचार तऽ नहीं है छै। प्रधानमंत्री जब तक पद में छै वो तो आधिकारिक के विचार भेलै। तो ई राम के विवाद कुछ ज्यादा जा सकै छै, कतला कि राम खाली हिंदू धर्म में एकटा भगवाने नहीं छै, भारत के लेल विशेषकर अभी राम शब्द जे छै राजनीतिक मंत्र भी छै। अयोध्या में अभी मंदिर बनाबे के अगस्त 5 तारीख में ओ सब घोषणा कैले छथिन, तो बहुत बड़का एकटा राजनीतिक मुद्दा भी छै भारत में। एहि कारण एते जल्दी एते सहज तरीका से ओतऽ के सरकार पार्टी ओतऽ के साधु संत सब एते जल्दी नहीं जाय देते। तो एहि हिसाब से देखबै तो बहुत सटीक तरीका से नेपाल के प्रधानमंत्री एकदम बढ़िया नब्ज पकड़लखिन आ वही पर प्रहार कैले छथिन। तो एकर निकास की निकलतै एकर अभी भी अनुमान करनाइ बहुत कठिन छै। बाकी सब जे छै, बाकी विवाद सब छै, नेपाल भारत के कटुता ई जे स्पेशली संचार सब निकाललकै, ई तो लॉकडाउन के बाद अपने आप ठीक भऽ जेतै। वही बाकी इहे मीडिया सब गुणगान गतै, पशुपतिनाथ के गुणगान गतै, जानकी मंदिर के गुणगान गतै, मुक्तिनाथ मंदिर के गुणगान गतै, नेपाल भारत संबंध के चर्चा सब करतै। ई तऽ व्यापार अल्पकालीन सब समस्या भेलै जे अपने कहि रहल छी जी जी जी, लेकिन ई राम के जन्मभूमि के विवाद छै। अगर प्रधानमंत्री आई के बाद कुछ नहियो बजै छथिन तो ई विषय के लऽ कऽ इंडिया ओते चुप नहीं रहतै, जेना हमरा बुझाइया। ओतऽ के साधु संत सब बहुत नाराज भऽ गेल छै एहि विषय के लऽ कऽ, एकदम उ सबके जे मन हृदय में जे छै एहि पर प्रहार भेल उ सब महसूस कर रहल छै। तो एहिमे जाकऽ प्रधानमंत्री से नीचा अगर कोनो कहै छै कि नहीं अयोध्या भारते में छै, राम जन्मभूमि भारते में छै, तो ओहू से उ सब हमरा नहीं बुझाइ छै कि उ सब चुपचाप रहतै। जी संतोष जी, आब कनि प्रसंग बदलल जाए, अपने एकटा अभियान लऽ कऽ सेहो चलि रहल छी जी नेपाल भारत बीच कि जे ई अखन जे पिछला समय में एकटा विवाद देखल गेलै या कही एक किस्म के कटुता देखल गेलै है जहिया नक्शा सार्वजनिक भेलै तही बीचसँ अपने एकटा अभियान के घोषणा केने रहिए कि नेपाल भारत बीच जे सीमा विवाद के विषय समय समय अबैत रहै छै ने, चाहे सुस्ता के बात हुए चाहे महाकाली के बात हुए, कतौ ने कतौ विवाद सब अबैत रहै छै, तऽ किया ने देवाल लगाओल जाए। ओना तऽ ई बात पहले से उठैत आयल छै कि देवाल निर्माण करी, देवाल किया ने लगाल देल जाए, लेकिन नेपाल भारत बीच के संबंधे अते गहीर संबंध छै कि संभव नहीं छै, ई करू के नहीं चाही से कह के सेहो कहल जाए छै। लेकिन अपने एकटा विकल्प के रूप में सोचलिए कि देवाल तो देवाल, लेकिन कंक्रीट के देवाल नहीं, हरित देवाल के निर्माण किया जाए। एहि विषय में अपने कनी और एक डिटेल में कनी कहल जाए कि ई हरित देवाल की छै। जी, अभी बांस के देखबै अहाँ, बांस के घारी जे होइ छै, दुइयो चारटा अहाँ बांस लगा देबै तऽ कुछ महीना में बांस के घारी भऽ जाइ छै, बहुत घना घारी भऽ जाइ छै, आदमियो एहिमे से पास नहीं भऽ सकै छै। तऽ हम सबके जे कंसेप्ट छै नेपाल भारत के बीच में जे नेपाल के सरकारी जगह छै ओहि पर पूरब से पश्चिम तक हिमाल से लऽ कऽ झापा, जेना ताप्लेजुङ से लऽ कऽ
झापा तक, झापा से महेंद्रनगर तक, और ऊपर से दारचूला तक बांस के घारी लगायल जाओ। और जे भीतर के जे जमीन है जहाँ से प्राइवेट जगह शुरू होइ छै किसान सबके, वही में जूट के फार्मिंग कयल जाओ। एक दूटा प्रसंग रहे। एकटा प्रसंग कि कभी भी नेपाल भारत के जब विवाद अबै छै एमे मधेसी पिस जाइ छै। इंडियन सब नेपाली छै तऽ नेपाली लेखा ट्रीट करै छै, नेपाल के आदमी मधेसी सबके इंडियन लेखा ट्रीट करै छै। कहलक ओहिमे कोनो फर्के नहीं छै, एम्हर के खेत मधेसी के भेलै, ओम्हर के खेत बिहारी के या यूपी के भेलै। तो एकटा कंक्रीट देवाल नहीं, लेकिन एकटा हरियर बांस के देवार को बहुत बड़का भ जाइ छै, 20 फीट से भी ज्यादा भ जाइ छै। ई भेला से कम एम्हर कात के आदमी सब नेपाली छै, उम्हर कात के इंडियन छै, एकटा क्लैरिटी तऽ एतै साइकोलॉजिकली। दोसर चीज देखबै तऽ जे तराई के व्यक्ति सब बॉर्डर में रहै छथिन, कृषक छथिन, बहुत गरीबी स्थिति में छथिन, मार्केट नहीं छै उन सबके। अभी बाढ़ पहिरो जाइ छै, वएह सब मार में पड़ै छथिन। अगर सरकार के हम सब कहबै कि बॉर्डर के किसान सबके पक्ष में अहाँ सोचू, नहीं सोचे छै, सबसे लास्ट में अबै छै उ सबके गिनती। अभियो बाढ़ जा रहल छै, पूरब से पश्चिम तक बाढ़ घेरले छै तराई में, लेकिन कुछो एतऽ से सपोर्ट नहीं गेल। तो एहि हिसाब से देखबै अगर ई अभियान हम सब चलबै छियै तऽ 77 जिला के स्वयंसेवक सब जाके ई किसान सबके साथ जब वहाँ बांस के रोपाई हेतै, जूट के रोपाई हेतै, तो ऑटोमेटिकली ई किसान सबके दूटा फायदा हेतै। एक, जूट के खेती शुरू भ जेतै। हम सब सोच रहल छी केना जूट उ सबसे खरीद कऽ ओकर बैग बनायल जाओ, जे बायोडिग्रेडेबल बैग। अभी प्लास्टिक बैग बैन भ गेल छै, तो प्लास्टिक बैग के जगह जूट के बैग केना दुकान सब में, रेस्टोरेंट सब में एकरा प्रयोग में लायल जाए। ओहि के साथ साथ बांस से की हेतै कि ई बाढ़ के प्रकोप जे छै बहुत हद तक एकरा घटायल जा सकै छै। नदी के कातो कात भी लगायल जेतै तऽ कटानी भी रुक जेतै ओहि से। बांस के की छै कि पानी सोखऽ के बहुत क्षमता होइ छै, स्पीड घटा देतै तऽ तराई में भी, यूपी बिहार में भी एकर बाढ़ के असर जे छै कम हेतै। तऽ एकर दूटा पर्पस छै, एकटा कि मधेश नेपाल में छै, नेपाली छै, ई मैसेज भी देश भर के देवऽ के छै। कथी ला कि तराइये के जनता तो बांस नहीं लगते, पहाड़, हिमाल, काठमांडू के भी जनता सब आके वही में स्वयंसेवक के काज करते, तो वो सब बुझते कि चलू इमहर नेपाल छै, उमहर इंडिया छै। और मधेश के जनता सबके साथ बैठ कर जब खाना एक प्लेट में या संग संगे खाइ कऽ जे वृक्षारोपण करते, एक किस्म से देखल जाए तो वृक्षारोपण कार्यक्रम छै। तऽ आब ई कंसेप्ट जे अपने अनलियै तऽ एहि कंसेप्ट पर कोनो काज जेना आगाँ बढ़ल होय, जेना प्रधानमंत्री के शायद अपने समेत लिखने छी ने जी, अभी क्रिया वहाँ नेतृत्व करे वाला टीम के अभी तैयारी में छियै। तो 77 जिला के हर जिला के एकटा प्रतिनिधि हम सब तोकऽ के ओहि प्रयास में छी। तो जे 27टा तऽ जिला अपने ई जतऽ केना करऽ चाहै छी, सरकार के सहयोग लऽ कऽ, सरकार के आर्थिक सहयोग सँ बढ़ी, आ तकर बाद फेर इहो बात भऽ सकै छै ने नेपाल भारतो के सहमति चाही। चाही तऽ हम सब सरकार के एकटा चिट्ठी जे लिखने छी, ओहिमे दूटा चीज हम सब मांगने छी सरकार से, एकटा अनुमति आ दोसर जे छै सीमांकन। मतलब कि हम सब जाके लगा देबै, काल्हि भारत से विवाद हेतै या नेपाले कहतै कि हम सबके 8-10 फीट तो उम्हर छोड़ देले, तो ऐसे बढ़िया की हेतै कि नेपाल सरकारे के सुरक्षा निकाय हम सबके कहतै कि ई हम सबके बॉर्डर छै, एतऽ से वृक्षारोपण जे बांस के वृक्ष लगाबऽ के काज छै ओ कयल जाओ, तो ओकरे डायरेक्शन में हम सब चलबै। तो जब सुरक्षा निकाय एतै तो नेपाल के सुरक्षा निकाय, भारत के सुरक्षा के निकाय के बीच में एकटा समन्वय होइत चलित रहै छै। तो वही माध्यम से हम सब जे छै ये सीमा विवाद के समस्या कुछ हद तक सॉल्व भ सकै छै। एक बेर बांस लगा देला के बाद तऽ बांस काटि अगर कोनो दै छै अपने तऽ कहि रहल छी कि आर्थिक लगानी के बात एहिमे नहीं छै, स्वयं सेवक सब में स्थानीय जगह किसान सबके सहयोग से ई काज कयल जेतै, से अपने कहि रहल छी। जी, अगर हम सब सरकार से पाई मांगे छियै तो कोनो न कोनो बड़का ठेकेदार के 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपया सरकारी विनियोजन कऽ के दऽ देतै, आ ठेकेदार तो फिर वह नेता के घर जाके पाई पहुंचाबे के, करप्शन। तो एते बड़का राष्ट्रीयता के बाद में भी अगर करप्शन आबि जाए, जे अभी के जे हिसाब के सरकारी प्रक्रिया छै, करप्शन हर सेक्टर में देखल जाए छै, मंदिर से जाकर गुठी से लऽ कऽ, तो सीमा में भी अगर करप्शन नहीं हेतै, एकर तो कोनो गारंटी नहीं छै। तो एहि हिसाब से जनता के भी जे मन में राष्ट्रीयता छै, देश के प्रति कुछ करऽ के भावना छै, तो अगर मान के चलू गोरखा के नागरिक सब 4-5 बस भर कऽ 1-2 हजार वृक्ष लऽ कऽ, बाँसे के टुसा लऽ कऽ अगर जाकर परसा में जाकर अगर
अनुदान दै छथिन, श्रमदान करै छथिन, तो ये तो बहुत हद तक संभव छै। अपन पारिवारिक इतिहास में जाकर 10 मीटर 20 मीटर तक अपन एकटा बाँस के हम सब प्रखाल बनैलिए, हरित प्रखाल नेपाल भारत के बीच कह के जे उ सबके मौका मिलते, तो एहि के लेल हमरा बुझाइया हरेक जनता सब नेपाल के, विदेशों में जे नेपाली जनता सब छथिन या नेपाली मूल के जनता सब छथिन, सब हमरा अभी मैसेज कर रहल छी कि हम सब आबि के 1-2 दिन जाकर वॉलंटियर करब। ऐसे तराई के भी देश भर से जुड़े के एकटा मौका मिलते। ई बाढ़ प्रकोप से लऽ जे बॉर्डर के किसान सब छै, पर्यावरण से लेकर हर दृष्टिकोण से ये बढ़िया रहती, सुरक्षा के में सरकार के ध्यान जाओ से अपने के कथन से जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकबिंद ओ छलैथ संतोष शाह, लीडरशिप एकेडमी के अध्यक्ष। आइ हुनका से बात करै छलिए कि नेपाल भारत के संबंध में जे पिछला किछु दिन से समस्या देखल जा रहल छै, तऽ एकर निराकरण की भऽ सकै छै। आ ताहि के बाद हुनकर जे एकटा अभियान छै जे हरित देवाल बनाबी, बाँस उज सीमा पर रोपल जाए, जैसे कि सीमा के विवादे नहीं रह जेते। जे समय समय पर नेपाल भारत बीच सीमा विवाद सेहो देखल जाए छै, सीमा के विवादे नहीं रह जेते, एकटा दीर्घकालीन समाधान निकल जेते, देवालो नहीं लगऽ पड़ते आ सीमा के समस्या से समाधान भऽ सकै छै। से हुनकर एकटा अभियान छै, ओ अभियान लऽ कऽ चलि रहल छै। तऽ एहि विषय सबमे आइ चर्चा करै छी। व्यस्त नमस्कार।